अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। कुछ दिन पहले खबर मानिका जो अदालत से नारे लगाते हुए बाहर आए थे और जश्न मनाते हुए बाहर आए थे और कह रहे थे कि उनको आज उनके मौक़िफ़ की फ़तह हो गई। वो खबर मानिका जिनकी साबिक़ अहलिया बुशरा बीबी ने इमरान ख़ान से शादी कर ली थी उनसे तलाक़ लेने के बाद, और खबर मानिका ने गवाही दी थी कि उनसे ज़्यादा नेक और पाक दामन बीबी उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी। 6 साल तक वो इस मौक़िफ़ पर कायम रहे, लेकिन फिर अचानक 6 साल के बाद उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझसे तो बड़ी ज़्यादती हुई। बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह कर लिया और मुझे जो रजू करने का हक़ था मेरा, उससे महरूम कर दिया गया। ये दरख्वास्त लेकर वो अदालत के पास आए। अदालत से उनकी साबिक़ अहलिया को 7 साल की सज़ा हुई, इमरान ख़ान को भी सज़ा हुई, जिस पर वो खुशी के शादियाने बजाते रहे और इस बात पर बहुत खुश दिखाई दिए कि उनकी साबिक़ अहलिया को सज़ा हो गई है। और जब उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील आई तो खबर मानिका बहुत अपसेट हुए और अपनी साबिक़ अहलिया की सज़ा के ख़ात्मे को भांपते हुए उन्होंने अदालत पर अदम एतमाद का इज़हार किया और अदम एतमाद का इज़हार करते हुए उन्होंने जज से कहा कि वो फ़ैसला न सुनाएं। जज साहब ने भी हैरत अंगेज़ इक़दाम उठाते हुए जो फ़ैसला महफूज कर रखा था उसी को सुनाने से इनकार कर दिया और रिक्यूज़ कर गए। ये बहुत ही हैरान कुन वाक़या इसलिए था कि जज साहब ख़ुद पहले बेंच से अलहदा होने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर चुके थे और जब उनसे कहा गया था कि और जब वो मुस्तरद कर चुके उन्होंने पूरी समाअत की, आखिर में तारीख़ दी फ़ैसला सुनाने की, और जिस दिन फ़ैसला सुनाना था उस दिन वो उस बात से फ़ैसला सुनाने के इक़दाम से पीछे हट गए। ये बहुत हैरान कुन था। आज ये सारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आया। बुशरा बीबी और इमरान ख़ान ने दरख्वास्तें दायर कर रखी थी और कहा था कि उसी जज को पाबंद किया जाए, हुक्म दिया जाए कि वो फ़ैसला जो उन्होंने महफूज कर रखा है वो सुनाया जाए, और या फिर हाई कोर्ट ख़ुद इसको टेक ओवर करे और ख़ुद इस मामले को सुनकर फ़ैसला सुनाए। ये 2 दरख्वास्तें थीं। आज इस पर समाअत हुई थी। अब ये समाअत क्या हुई इसका अहवाल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, जस्टिस मियां गुल हसन साहब जो हैं उन्होंने इस मामले की समाअत की और इमरान ख़ान की जानिब से सलमान अकरम राजा जो उस अपील में भी वहाँ लोअर कोर्ट में भी इमरान ख़ान के वकील थे, वो आज पेश हुए। इमरान ख़ान ने बेसिकली दरख्वास्त ये की, 2 दरख्वास्तें थीं। एक दरख्वास्त थी कि अदालत सेशन जज को महफूज फ़ैसला सुनाने की हिदायत करे, यानी अदालत कहे कि जो शाहरुख अर्जुमन ने फ़ैसला महफूज किया था और सुनाया नहीं था वो उसे सुनाएं। और दूसरा, अगर अदालत हिदायत नहीं देती या नहीं दे सकती या नहीं देना चाहती तो फिर हाई कोर्ट ख़ुद अपीलें सुनकर फ़ैसला सुनाए। ये दरख्वास्त बुनियादी तौर पर की गई थी। अदालत ने और ये दरख्वास्त मैं आपको बता दूं कि इस पर एतराज़ आयद किया गया था रजिस्ट्रार की तरफ से, और अदालत ने एतराज़ के साथ ही इसको सुनने के लिए फ़िक्स किया था। तो अदालत ने सबसे पहले तो पूछा रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ क्या है। सलमान राजा साहब ने कहा कि हमारा केस सेशन जज से एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफ़र कर दिया गया। सलमान राजा साहब ने कहा कि अदालत के सामने रखना चाहता हूं कि पूरे अदालती निज़ाम का वक़ार इस मामले से जुड़ा हुआ है। सलमान राजा साहब ने आज बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए। सलमान राजा साहब ने कहा, खैर वो हमें बहुत ही एक लर्नड और बड़े नपे तुले वकील हैं, हमेशा ही ज़बरदस्त दलाइल देते हैं, आज भी ऐसा ही था। सलमान राजा साहब ने कहा कि सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर फ़ैसला सुनाने की तारीख़ मुकर्रर की थी, यानी 24 तारीख को या 25 तारीख को उन्होंने कहा था कि मैं 29 तारीख को फ़ैसला सुनाऊंगा। उन्होंने फ़ैसला सुनाने की तारीख़ मुकर्रर कर दी थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा कि आप कहते हैं कि सेशन जज को वापस मामला भिजवाएँ या हाई कोर्ट ख़ुद सुन ले, आप ये कह रहे हैं, ये आपकी दरख्वास्त है। सलमान राजा साहब ने कहा कि जी 3 माह इस केस को सुना गया, 3 माह तक, और फिर इस केस में फ़ैसला नहीं दिया गया। यानी आप पहले सुनते रहें, किसी की अपीलें हैं, कोई जेल में है, आप 3 महीने का वक्त ज़ाया करें, आखिर वो शख्स जो जेल में, यानी सलमान राजा साहब का मतलब यह है इस पॉइंट का कि एक शख्स जो जेल में वक्त गुजार देता है, जेल में अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन दिन गुजार देता है इस केस की वजह से, जज साहब के नज़दीक क्या इसकी इतनी अहमियत नहीं है कि वो इसको सुनने के बाद फ़ैसला सुना दें? 3 महीने तक सुनते रहे और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, किसी और जज के पास भेज दें। तो उस शख्स को जिसने कल को बरी होना है उसका क्या कसूर है कि उसको जो है वो जेल काटना पड़ रही है, जेल गुजारना पड़ रही है। अच्छा, सलमान राजा साहब जो हैं उन्होंने
ये भी कहा कि 23 मई को सेशन जज ने कहा कि 29 मई को फैसला सुनाएंगे। अच्छा, मैं 24 या 25 कह रहा था, तो इसका मतलब है कि पूरे 6 दिन पहले ये फैसला हुआ। सलमान राजा साहब ने कहा कि 23 मई को सेशन जज ने कहा था कि 29 को फैसला सुनाएंगे यानी 6 दिन पहले। तो जज साहब ने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा, क्या दलाइल 23 को मुकम्मल हो चुके थे, यानी क्या पूरे दलाइल दिए जा चुके हैं इस केस में, सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। सलमान राजा साहब ने कहा कि दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। अदालत ने सवाल किया कि क्या 29 मई को शिकायत कुनिंदा ने तहरीरी तौर पर जज पर अदम एतमाद का इजहार किया, यानी तहरीरी तौर पर किया। ख़ावर मानिका के बारे में सवाल किया गया कि ख़ावर मानिका ने अगर जज पर एतराज़ उठाया तो क्या वो 23 मई को क्या तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दायर की कि हमें आप पर एतमाद नहीं है। तो सलमान राजा साहब ने कहा कि 29 मई को तहरीरी दरख्वास्तें नहीं दी गई, लेकिन उससे पहले अदम एतमाद की दरख्वास्त दी गई थी जो मुस्तरद हो गई थी। यानी 29 मई को तो उन्होंने ज़ुबानी आकर अदम एतमाद का इजहार किया ना, कहा कि 23 मई को आके कहा कि हमें आप पर एतमाद नहीं है। लेकिन सलमान राजा साहब ने बताया कि उससे पहले वो दरमियान में किसी स्टेज पर जाकर अदम एतमाद का इजहार कर चुके थे तहरीरी तौर पर, लेकिन उनकी ये तहरीरी दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी थी अदालत की जानिब से, जज शाहरुख अर्जुमंद की जानिब से। अच्छा, वो फिर सलमान राजा ने पढ़ के भी सुनाई कि वो दरख्वास्त तहरीरी तौर पर क्या दी गई थी और क्या दरख्वास्त की गई थी अदम एतमाद करते हुए। वो दरख्वास्त पढ़ के सुनाई। सलमान राजा साहब ने कहा कि अदालत ने जज पर एतराज़ की ये दरख्वास्त फिर खारिज कर दी थी, यानी ख़ुद पर जो अदम एतमाद का इज़हार किया। और अदालतें ऐसा करती हैं, अक्सर कहा जाता है कि जज साहब आप रिक्यूज़ कर जाएँ जी, हमें आप पर एतमाद नहीं है, तो ठोस वजह ना होने पर जज दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाती हैं और फिर अदालतें खुद ही सुनकर फ़ैसला भी सुनाती हैं। अदालत ने सवाल किया कि क्या अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद होने का फ़ैसला ख़ावर मानिका ने चैलेंज किया था। तो यानी ज़ाहिर है आपने अगर तहरीरी दरख्वास्त दी है तो फिर फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आया है तो आपके पास ये इख्तियार था कि आप चैलेंज कर सकते थे। तो क्या ख़ावर मानिका ने इसको चैलेंज किया था। सलमान राजा ने कहा कि सेशन जज का ये ऑर्डर चैलेंज नहीं किया गया था, यानी तहरीरी ऑर्डर जो था, तहरीरी तौर पर जो दरख्वास्त की गई उसको मुस्तरद किया गया जज शाहरुख अर्जुमंद की तरफ से, और उसके मुस्तरद होने के बाद ख़ावर मानिका ने उसको चैलेंज भी नहीं किया। और हैरत की बात यह है कि जिस दिन फ़ैसला सुनाया जाना था उस दिन आकर उसको ज़ुबानी कह दिया कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, और जज साहब ने मान भी लिया। तो ये बहुत हैरानकुन पहलू हैं इस केस के सारे के सारे। सलमान राजा साहब ने कहा कि अदालत कैसे कह सकती है कि वो फ़ैसला नहीं सुनाएगी। अदालत ने मतलब फ़ैसला महफूज किया है तो फिर उसको सुनाना चाहिए, और उसने कहा था कि फ़ैसला सुनाएंगे, फिर वो महफूज फ़ैसला कैसे हो सकता है कि वो ना सुनाएं। सलमान राजा साहब ने कहा कि जज ने शिकायत कुनिंदा और उसके वकील के कंडक्ट से मुतालिक भी लिखा है कि जो शिकायत कर रहा था कि हमें एतमाद नहीं है, उसके कंडक्ट के बारे में भी लिखा गया। फिर अदालत ने सवाल किया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सवाल किया कि जब खुद ही जज माजरत कर ले तो क्या दोबारा उसको भेजना मुनासिब होगा। जज ने कह दिया कि मैं नहीं सुनना चाहता, तो फिर क्या मुमकिन है और मुनासिब है कि उसी जज को दोबारा भेजा जाए कि नहीं आप सुने, ज़रूर सुने। तो अदालत ने यह भी कहा कि आप इससे क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। फिर ये भी सलमान राजा साहब ने कहा कि ये सवाल उठते हैं कि कैसे ये जुडिशल सिस्टम काम कर रहा है। अदालत ने कहा, यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, उन्होंने कहा कि आपका एतराज़ ये है कि जल्दी आपकी अपील सुनी जाए। सलमान राजा साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्दी भी सुनी जाए और शफाफ तरीके से भी फैसला हो, यानी जल्द भी सुनी जाए और शफाफ भी हो। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि मगर ये कैसे हो सकता है कि केस से अलग होने की वजह दुरुस्त ना हो। जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो फिर क्या दोबारा उसे भेजना मुनासिब होगा। यही सवाल जज साहब ने किया, और ये बड़ा मुनासिब सवाल था और बड़ा ज़ाहिर है इस केस से रेलिवेंट है कि जज खुद रिक्यूज़ कर जाए तो क्या उसको दोबारा भेजना मुनासिब भी है या नहीं है। सलमान राजा साहब ने कहा कि 16 जनवरी को फर्द जुर्म आयद हुई, यानी अब वो इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं कि 16 जनवरी को फर्द जुर्म आयद हुई, 2 रोज़ में ट्रायल मुकम्मल हुआ, 2 रोज़ में ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया। 1 फरवरी को पहला गवाह रिकॉर्ड हुआ, 4 गवाह थे, 3 फरवरी को फैसला भी आ गया, यानी 2 दिन के अंदर गवाह हुए और ये जा वो जा फैसला सुना दिया गया। सलमान राजा साहब ने कहा कि 12-12 घंटे जेल में केस को सुना गया। 23 फरवरी की अपील सेशन कोर्ट में फ़ाइल हुई, 23 फरवरी को अपील फ़ाइल कर दी गई। तो ये सारे हक़ाइक़ अदालत को आज बताए गए। तो अदालत ने फिर कहा कि ठीक है, ख़ावर मानिका को भी सुन लेते हैं। 13 जून के लिए अब इसमें नोटिस जारी हुए हैं, यानी परसों के लिए, जुमेरात के लिए 13 जून के लिए ख़ावर मानिका को नोटिस कर दिया गया है। ख़ावर मानिका पेश हों और बताएं कि उन्होंने जज पर अदम एतमाद का इजहार क्यों किया, और उनका मौक़िफ़ जो है वो सुना जाए, समझा जाए, और फिर उस पर फैसला आएगा। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट
आज ये केस की समाअत की है और खबर मानिका के लिए मेरा ख्याल है एक छोटी सी ख़तरे की घंटी इसमें ज़रूर बजी है। दूसरा मौजू जो इस वीडियो का है वो मैं बात करना चाहता हूँ। इमरान खान ने आज जो सहाफ़ियों से बातचीत की है डयाला जेल में केस की समाअत के दौरान, जब सहाफ़ी वहाँ कवर करने के लिए जाते हैं तो उनसे बातचीत भी इमरान खान करते हैं। तो आज उन्होंने जिन मौज़ूआत पर बात की है वो ज़रा 2-3 मिनट में मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। ज़ाहिर है ये बयान एक ख़ास पर्सपेक्टिव में दिया गया क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने इंडिया से पाकिस्तान के मैच हारने के बाद कहा था कि मैं समझता था कि इस टीम की छोटी मोटी सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन दिखाई देता है कि इस टीम की बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया कि जब टीम वर्ल्ड कप के दरमियान में है। बावजूद इसके कि मोहसिन नकवी साहब को ये कहना चाहिए था कि वो कुछ भी इस पर बयान नहीं देना चाहते क्योंकि टीम का मोराल डाउन होगा। अभी वर्ल्ड कप से टीम बाहर नहीं हुई है, तो चूँकि टीम का अब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कनाडा के साथ मैच चल रहा है, अगर खुदा ना खासा कनाडा से हार गए तो फिर तो बाहर हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उस वक्त जब ये बयान आया उस वक्त तक टीम बाहर नहीं हुई थी, तो ये बयान कैसे दे सकते हैं टीम का मोराल डाउन करने के लिए कि जी इस टीम की तो सर्जरी की ज़रूरत है। तो इमरान खान ने कहा कि खुद मोहसिन नकवी की सर्जरी की ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन ही ठीक नहीं कराए, तो ये जो है वो उनकी सर्जरी होनी चाहिए। फिर इमरान खान ने कहा कि हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं। ये कल भी लकी मरवत में वाक़या पेश आया, बहुत अफसोसनाक वाक़या था। हमारे कीमती जाने हमारे जवानों की इस वतन के लिए उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं और बहुत ही अफसोस, क्योंकि ज़ाहिर है जिनके घरों के वो सपूत थे उन्हीं घरों में नहीं बल्कि पूरी फ़ौज और पूरी कौम में, आवाम में भी एक अफसोस और दुख की लहर दौड़ जाती है जब इस तरह कोई जवान अपनी कीमती जान पेश करता है और दहशतगर्द उनकी जान ले लेते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। मोहसिन नकवी सबसे बड़ा सिफारशी है, इसकी क्या खसूसियात हैं। तो उन्होंने ज़ाहिर है उसी पर्सपेक्टिव में कहा कि जब मोहसिन नकवी यानी मोहसिन नकवी ये बात कर रहे हैं ना कि मेरिट होना चाहिए टीम में, वो यही बात कर रहे हैं सर्जरी की ज़रूरत है, तो ख़ुद मोहसिन नकवी की क्या मेरिट है, ये इमरान खान ने सवाल उठाया। फिर उन्होंने कहा कि सब मुझे खामोश करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह धांधली कवर हो जाए। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, फिर उनके पास जाने का कहा जा रहा है, यानी हमें कह रहे हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास ही जाओ, वही ट्राइब्यूनल बनाएंगे और मीडिया को बंद करना इनका मकसद है ताकि झूठ को छुपाया जा सके। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर भी इमरान खान ने आज दोबारा तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो पार्टी मैदान में नहीं आई उनको जितवाया गया, पार्टी थी नहीं मैदान में, उनको जितवा दिया गया। इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पूरे पंजाब में हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पीटीआई के लोग जहां कन्वेंशन करते हैं उनको उठा लिया जाता है। इमरान खान ने कहा कि हम पर जो जुल्म और जबर का एक बाज़ार गर्म है और जो लोग कन्वेंशन करते हैं हमारे लोगों को उठा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि 18 साल से शिबली फराज एक घर में रिहाइश पजीर हैं, उस पर धावा बोला गया, कहा गया कि इंक्रोचमेंट की है, शायद उन्होंने पार्क व बाहर जो लॉन वगैरह बनाया हुआ है उस पर मामला था, लेकिन वो गिराने पहुँच गई पूरी CDA की टीमें। उन्होंने कहा कि जी इस जमात को पैगाम दिया है कि तैयारी, हाँ उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जमात को ये पैगाम दे दिया है कि तैयारी करें, मुल्क में भर में एहतजाज होगा, मुल्क के अंदर ज़राए आमदन कम हो रहे हैं और कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान की मईशत पर ज़रूर तशवीश का हर दफ़ा इजहार करते हैं और इस दफ़ा भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ज़राए आमदन जो है वो कम हो रहे हैं और मुल्क में कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं। जेल सुप्रीडेंट के हवाले से इमरान खान ने कहा, उन्होंने कहा कि IG जेल खानाजात और जेल में मौजूद कर्नल के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेल सुप्रीडेंट, IG जेल खानाजात और जेल में जो कर्नल मौजूद है, यानी जिनके बारे में वो कहते हैं कि जेल को कर्नल चला रहे हैं, कर्नल चला रहे हैं, वो कहते हैं कि जेल में मौजूद कर्नल के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इमरान खान कॉन्फिडेंट हैं कि वो इक़्तिदार में आएंगे और वो कहते हैं कि ये जो तमाम लोग हैं जेल IG जेल खानाजात और जेल सुप्रीडेंट वगैरह, इन सब के ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुझे फैमिली मेम्बरान, वकला और सियासी रहनुमाओं से 30-30 मिनट मिलने दिया जाता है, यानी सिर्फ 30 मिनट का वक्त दिया जाता है, जबकि मुझे जेल में एक कैदी खाना बना कर देता है और 6 लोगों से ज़ायद लोगों को नहीं मिलने दिया जाता। ये उन्होंने कहा इमरान खान ने। और इमरान खान ने अपना कंपैरिजन एक मरतबा फिर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ किया कि जब वो जेलें काट रहे थे तो हालात क्या थे और अब हालात क्या हैं, ये और इनके साथ क्या हैं, इस बारे में भी इमरान खान ने अपनी राय का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए घर से खाना तैयार होकर आता था, दूसरों के और दोनों के लिए कई लोग जो है वो कई घंटे जेल में मिलने आते थे। उन्होंने कहा कि IG जेल खानादार और सुपरिटेंडेंट नून लीग के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि नून लीग के MNA बैरिस्टर, उन्होंने ये भी कहा इमरान खान ने कि मेरे लिए खाना जेल में एक कैदी जो है
वो मेरे लिए जेल में खाना तैयार करता है। तो उन्होंने कहा कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आज बैरिस्टर अकील मलिक आए हुए हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर या मुशीर हैं। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अकील मलिक आए हुए हैं समाअत में मुशाहिदे के लिए, अदालत में मौजूद हैं। तो इमरान खान ने कहा कि नून लीग और हमारे MNAs को जो है वो जेल में आना चाहिए। बात मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्या कहा, बहरहाल इसी तरह से रिपोर्ट हुआ है। फिर इमरान खान ने से सहाफ़ी ने सवाल किया कि महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का बार बार हवाला देते हैं, आज के हालात से वो कैसे मुताबिकत रखती है। तो इस सवाल का भी वो जवाब दे ना पाए थे और इस दौरान वो अपने वकील से कोई बात करने लगे। इस सवाल का जवाब वो देने के लिए मुड़े तो इसी दौरान जेल के अमले ने मीडिया को अदालत से बाहर निकाल दिया और वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो ये इमरान खान की आज जो सहाफ़ियों से मुलाकात है या बातचीत है, उसका कुछ अहवाल भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बहरहाल इंटरेस्टिंग अब यह है कि ख़ावर मानिका अब आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और क्या बताते हैं, ये सुनना, देखना और जानना बहुत दिलचस्पी का हामिल होगा। परसों देखते हैं कि जुमेरात को इस सिलसिले में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।